नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने देश भर में 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। रेड जोन में 17 मई तक किसी भी तरह की नहीं मिलेगी छूट। ग्रीन क्षेत्रों में राज्य अपने हिसाब से दे सकते हैं आंशिक छूट। येलो जोन में पुराने तर्ज पर ही नियमों में रहेगी सख्ती। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। 3 मई के बाद अन्य छूटों को लेकर भी हुई विस्तृत चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। वित्त मंत्री सीतारमण, जनरल बिपिन रावत ने भी बैठक में लिया भाग। अगले 1-2 दिन में गृह मंत्रालय जारी कर सकता है नई गाइडलाइन। 3 मई के बाद क्या क्या छूट दी जाए होगा खुलासा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात को दी स्थापना दिवस की बधाई। महाराष्ट्र को मराठी और गुजरात को गुजराती भाषा में पीएम ने भेजा संदेश। मजदूर दिवस पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। 30 लाख मजदूरों को जारी किया 1-1 हजार रुपए का भत्ता। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने दी कोरोना को लेकर नई जानकारियां। लोगों के ठीक होने का रिकवरी रेट 25.37 पहुंचा। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए चलेंगी नॉन स्टॉप स्पेशल ट्रेनें। राज्य सरकारों की मांग पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मिली अनुमति। केंद्र सरकार ने मानी बिहार और पंजाब की मांग। अब मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। आगरा में 17, फिरोजाबाद में 13 और सहारनपुर में 5 नए कोरोना संक्रमित। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 2274 और 551 मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 21 मई को एमएलसी चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग। सीएम ठाकरे पर छाए संवैधानिक संकट के बादल छटने की उम्मीद। उद्धव ठाकरे ने 3 मई के बाद महाराष्ट्र में छूट देने के दिए संकेत। बोले स्थिति का आकलन कर गतिविधियों में छूट देने पर कर रहे हैं विचार। कर्नाटक में आज 11 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 576। बिहार में 450 हुई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले आए सामने। 32,000 भारतीयों ने यूएई से लौटने के लिए किया ऑनलाइन पंजीकरण। वापसी प्रक्रिया के उद्घाटन के पहले ही दिन आए भारी संख्या में आवेदन। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को छोड़ दिया बेसहारा। गोवा में बिना मास्क नहीं मिलेगा राशन और पेट्रोल। कोरोना के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया कदम। कर्नाटक सरकार ने घर वापसी की तैयारी में लगे मजदूरों से की अपील। कहा मत जाइए वापस, बहुत जल्द शुरू करेंगे कामकाज। अन्य राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी को लेकर हेमंत सोरेन ने दिया भरोसा। बोले हमारा प्रशासन जल्द लोगों से करेगा संपर्क, होगी घर वापसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की स्पेशल ट्रेन की मांग। बोले अन्य राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए कदम उठाए सरकार। ग्रेटर नोएडा में फंसे छात्रों की घर वापसी के लिए जारी किया गया फॉर्म। गौतम बुद्ध नगर डीएम ने छात्रों से की ऑनलाइन फॉर्म भरने की अपील। शिवराज सरकार ने बंद की एमपी के व्यापम घोटाले की जांच। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने घोटाले की शुरू करवाई थी जांच। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को जीएसडीपी पर लिखी चिट्ठी। बोले 6% की जाए राज्य के लिए उधार की सीमा। लॉकडाउन के बीच ठप पड़ गया मारुति की कारों का कारोबार। कोरोना संकट में अप्रैल महीने में एक भी कार की नहीं हुई बिक्री। सिख विरोधी दंगों के दोषी खोखर ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी पैरोल। कोर्ट ने खोखर की पैरोल अर्जी पर सीबीआई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरजील मामले में दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। जेएनयू में देशद्रोही भाषण देने के मामले पर कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। याचिका में मॉब लिंचिंग और जागरूकता पर कानून बनाने की थी मांग। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर राहुल प्रियंका गांधी ने मजदूरों को दी बधाई। काल लॉकडाउन से मजदूरों पर आए संकट में हमारी संवेदना उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गुजरात में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दर्ज था केस। आतंकियों पर यूएनएससी की सूची पर पाक ने अलापा पुराना राग। काल लिस्ट में शामिल आतंकवादियों का ठिकाना नहीं है पाकिस्तान। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल के रिकॉर्ड को किया ऑनलाइन। बीसी सोनाली बोली आर्काइव बनाकर लिंक हुई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। सीएम शिवराज चौहान ने कोरोना को लेकर कमलनाथ पर किया हमला। बोले कोरोना से लड़ने के बजाय आईफा समारोह में व्यस्त थे कमलनाथ। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में रेड जोन की संख्या बताई 10। सीएम ममता ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर बताया सिर्फ 4 रेड जोन। मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार के लिए राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में 23 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा तेज। अदालतों में एसी के बदले पंखों के उपयोग पर विचार कर रही है समिति। एसी से कोरोना संक्रमण फैलने की खबरों पर उठाया कदम। एम्बुलेंस सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की 4 हेल्पलाइन। हेल्पलाइन सेवा 102 का भार कम करने के लिए उठाया कदम। हरियाणा में बसों के किराए में वृद्धि पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुरजेवाला बोले महामारी के दौर में लोगों से ज्यादा पैसा वसूलना गलत। तेलंगाना झारखंड के बाद अब केरल ओडिशा में चलेगी विशेष ट्रेन। 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर होगी रवाना। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई 6 टन दवाएं। वितरण में दिक्कत आने के बाद चलाई इंट्रा सर्किल गाड़ियां। गोवा में सरकार उद्योग के बीच बेहतर संवाद के लिए गठित हुई समिति। कंपनियों और कारोबारियों की समस्याओं पर राज्य सरकार को देगी सलाह।
महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर चल पड़ा पश्चिम बंगाल। प्रति 100 लोगों ने 152 लोगों को किया संक्रमित। श्रमिक दिवस पर अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार से की अपील। बोले बिना काम और पैसे के परेशान है मजदूर, उन्हें घर पहुंचाए सरकार। मायावती ने भी की मजदूरों को घर पहुंचाने की मांग। बोली लॉकडाउन के कारण श्रमिकों पर छाया हुआ है गहरा संकट। लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद को आगे आई पुलिस। मरीज के लिए 30 किलोमीटर दूर जाकर पहुंचाई दवा। हजूर साहब से पंजाब लौटे सिख श्रद्धालुओं ने बढ़ाई परेशानी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले 148 श्रद्धालुओं का टेस्ट आया पॉजिटिव। बिहार के रोहतास में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। धक्का मुक्की कर सब्जी की खरीदारी करते दिखे लोग। यूपी के हरदोई में कोटेदार की दबंगई फिराई सामने। ग्रामीणों ने राशन बांटने में अनियमितता का लगाया आरोप। बुलंदशहर में इलाहाबाद बैंक शाखा के प्रबंधक और अन्य पर मुकदमा दर्ज। दूसरे के खाते से 5,52,000 रुपए निकालने का लगा है आरोप। 3.5 साल में टीम इंडिया ने पहली बार गंवाया टेस्ट में नंबर 1 का ताज। टॉप पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर खिसका भारत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।